आज श्रीमद् भगवद गीता के गर्भ गीता का और श्री कृष्णार्जुन संवाद करेंगे। जब तक जय श्री कृष्णा, जय राधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण। जय श्री कृष्णाय नमः। जय श्री गर्भ गीता और श्री कृष्णार्जुन संवाद। पुरुषोत्तम। जय श्री गणेशाय नमः। श्री भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार भी करता है सो पुरुष कभी भी फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन वाच श्री कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ विषय होते हैं, गर्भ में जो आते हैं सो किस दोष के कारण आते हैं, ये आप मुझे समझा करके कहिए प्रभु जी, मेरी बड़ी सुनने की इच्छा है। जब तक जन्मता तब उसको जरा आदिक रोग लगते हैं, फिर उसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, कौन से कर्म से, किस कर्म से, जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे, सो मुझे समझा करके कहिए। श्री कृष्ण श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो ये अंधा है और मूर्ख है। मनुष्य प्राणी जो संसार के साथ प्रीति करता है, वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा और कमाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती नहीं है। आठों पैर बस माया को ही मांगता है, माया को ही मांगता है। इन बातों को करके वह बारंबार फिर जन्मता व मरता है और गर्भ के विषय दुखों को पाता है। अर्जुन वाच, अर्जुन फिर पूछते हैं, श्री कृष्ण जी ने बताया ये प्राणी माया में भ्रमता है, इसलिए बार बार जन्मता और मरता है। उसने पूछा था प्राणी गर्भ में आए तो किस कारण से आए, किस कर्म से आते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, ये मन तो हाथी की तरह है, ये मदमस्त हाथी है मन, और तृष्णा इसकी शक्ति है, और ये मन 5 के वश में है, 5 कर्मेंद्रियों के वश में है। वे कौन कौन से हैं ये बताओ। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और इन 5 से अहंकार सबसे बलवान होता है। अहंकार बली है वह। सो कौन यतन से बताओ कृष्ण जी इसको हम वश में करें, कैसे इसको अपने वश में हम करें। कठिनतम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो ध्यान से, ये जो मन है निश्चय ही आप सही कहते हो, ये बलवान हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्तियां हैं, मन 5 वश में, अहंकार इसमें सबसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो हाथी अंकुश से वश में होता है जंजीरों से जैसे, वैसे ही इस मन रूपी हाथी के वश करने को ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। और अहंकार करने से जो करते हैं अहंकार, वह नरक जीव है, उसे नरक में पड़ना पड़ता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, अर्जुन वाच, श्री कृष्ण भगवान एक तुम्हारे नाम के लिए बनखंडों में फिरते हैं लोग, जो साधु होते हैं, जो तप करते हैं, जो वे बनों में फिरते हैं। वे सन्यासी कहते हैं कि एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्मी रमाते हैं। इनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है। इससे मेरा दर्शन मुझ जैसे को प्राणी को तो बड़ा दुर्लभ है। मैं तो घर गृहस्थी वाला, और सब तो वन में जाके भस्म रमावें, तिलक लगावें, जब तप करें, तो मेरे जैसे का उद्धार कैसे होगा। तो अर्जुन वाचे, बड़ा दुर्लभ है मेरे लिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से, वो कौन सा पाप है जिससे कि स्त्री मर जाती है।
और वह पाप है जिससे, वह कौन सा है जिससे कि पुत्र मर जाता है? और कौन से पाप से नपुंसक होते हैं, जो ये खुसरे होते हैं, ये चिड़े? तो वो कौन सा पाप किए होते हैं जो इसी योनि में आते हैं? अर्जुन पूछते हैं। श्री कृष्ण जी भगवान उनका उत्तर देते हैं। कहते हैं, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूँ किस पाप से पुत्र मरता है, किस पाप से स्त्री मरती है और किस पाप से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जो किसी का कर्जा ले लेता है और फिर देता ही नहीं, इस पाप से तो उसकी पत्नी मर जाती है। और जो किसी की अमानत घर में रख करके उसको पचा लेता है, देता नहीं है, उस कारण से पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जवानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले करूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। नपुंसक जब होते हैं, मैं वादा कर लेता हूँ तेरा काम करूंगा और समय आने पर मुकर जाते हैं, करते नहीं हैं। इस पाप के कारण अगले जन्म में वो फिर इसका जन्म लेते हैं। कृष्ण जी ने सारी बातों का अर्जुन की उत्तर दिया। और नपुंसक इस बड़े पाप से होते हैं, इस योनि में आते हैं। अर्जुन फिर कोई पूछते हैं, जो जो उलझन अर्जुन को थी, आज सारी बातें गीता के अध्याय में करते हैं। और फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, ये बताओ मुझे कि पाप कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी होता है, बीमार और ठीक नहीं होता जब वह? किस पाप से गधे का जन्म लेता है और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का किस किस पाप से होता है, मुझे ये भी बताओ। ऊंट। अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उवाच भगवान, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और कन्यादान करके मूल्य उससे लड़की वालों से कुछ ले लेते हैं, और इस दान में जो गलती से वाकनिक बेटी के घर का मूल्य लेते हैं, वे बड़े दोषी होते हैं। वे मनुष्य सदा सदा अगले जन्म में बीमार रहते हैं, अर्थात वो रोगी रहते हैं, बीमार। बेटी का धन खावे। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान पीते हैं, अपनी मस्ती के लिए, अपनी हवस के लिए जो शराब पीते हैं, मदिरा, उसे कहते हैं टट्टू का जन्म पाता है। और जो किसी की झूठी गवाही, किसी मुकदमे में झूठी गवाही देते हैं, वो फिर अगले जन्म में स्त्री बनती है, स्त्री का जन्म लेते हैं, पाते हैं। मदमस्त, उसमें मदिरा पी ले। शराब पिए हैं, स्त्री का अगले जन्म में। इधर आ, यहाँ बैठ के समझ। हाँ बस। अब और सुनो, सारी बैठो, गुड़िया बैठ जा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब सुनो, रसोई में क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं। रसोई की बात भी अर्जुन ने पूछी है श्री कृष्ण जी से। ऐसे कहा है कि बताओ, जो रसोई बनाकर पहले खुद खा लेता है, बनाई और खुद खा गई, इससे बड़ा और पाप कुछ नहीं धरती में। खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं, वे बनती हैं बिल्ली। वो बिल्ली का जन्म पाती हैं। रसोई में बना करके खुद खा लिया, किसी भगवान का नहीं निकाला, किसी बच्चे कन्या को नहीं दिया। भगवान का तो भोग सभी लगा। खैर बीच में मत बोल। तो वे स्त्री जन्म पाते हैं और जो खुद खा लेती है वह बनती है बिल्ली। और स्त्री का बता ही दिया। जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं और वह बनती है अगले जन्म में स्त्री। और स्त्री की कर्म तुम्हें पता ही है, नारी, हर नारी जानती है कि उसे सबसे पीछे खाना, सबकी सुनना, सबकी करना। तो ये स्त्री का जन्म पाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन फिर अर्जुन जी पूछ रहे हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे ये बताओ कि कई मनुष्य को तुमने सोना दिया, बहुत धन दिया, स्वर्ण दिया,
सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया था जो स्वर्ण मिला। और कई मनुष्यों को आपने हाथी दिए, घोड़े दिए, उनको ये किस कर्म से मिले, किस उन्होंने कौन से पुण्य किए थे, मुझे ये भी समझाओ। तो श्री भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जिन्होंने इस जन्म में सोना दान किया है उसे अगले जन्म में राजा बनना पड़ता है, हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। और जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करता है, परमेश्वर के निमित्त कैसे करें, लक्ष्मी का विवाह, तुलसी का विवाह, प्रभु का भी विवाह होता है, उसमें कोई कन्यादान करता है, वे 100 पुरुष जन्म पाते हैं, पुरुष का जन्म मिलता है उनको। अब अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर, विचित्र सुंदर, ऊपर से नीचे तक कामदेव की तरह उनकी सुंदर, उसे सौंदर्य है, बहुत सुंदर है कोई पुरुष, वो किस पुण्य से किस प्रताप से होता है। जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन कौन से पुण्य किए पिछले जन्म में, और वे किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, ये सब कौन से पुण्य से होते हैं। तो अब उनको बताते हैं श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान दिया, गेहूं का दान दिया, भोजन का दान दिया, उनका सुंदर स्वरूप होता है। और जिन्होंने विद्या दान दी, किसी को ज्ञान दिया, पढ़ाया फ्री में बिना फीस के विद्या दान कराई, वह विद्वान होते हैं, सुंदर सौंदर्य। जिन्होंने संतों की, गुरुओं की सेवा की, वो पुत्रवान होते हैं। ये सब बताया। अब अर्जुन फिर पूछते हैं, अर्जुन को बहुत प्रश्न पूछने की आदत, पूछते जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, हे भगवान, आप मुझे ये बताओ, किसी को तो धन में प्रीति है, किसी को अपनी स्त्री में ही प्रीति है, इसका क्या कारण है, मुझे ये समझाओ। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, किसी का धन, स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का कदापि नाश नहीं होता। मेरी भक्ति नित्य नित्य बढ़ती जाती है, स्त्री पुत्र कभी कोई नहीं रहता, ये नाश रूप है। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलता है, और विद्या कौन से धर्म से मिलती है, विद्या किस धर्म से मिलती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम, कुछ ना मांगे और काशी में जाकर के भक्ति करे और वहां तप करे, वो देह वहीं पर फिर देह को त्याग दे, वह राजा बनता है। सो वह राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करता है सच्चे भाव से, वह अगले जन्म में विद्वान बनता है। और अर्जुन आगे पूछते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना ही मेहनत के मिल जाता है, कोई बैठा बैठा ही जन्म से मृत्यु तक खाता है, उसे कमाना नहीं पड़ता, वो किस पुण्य से खाता है, उसे बिना परिश्रम के कैसे मिल जाता है। और कोई सारी जिंदगी उम्र कमाता रहता है, उसे परमेश्वर के कार्य और पराया कार्य संभालता रहता है, और वह दुखी क्यों रहता है, कमाते खाते सबका भला करते भी, और वे रोग से रहित होते हैं, मुझे समझाओ। भगवान ने कहा, जो मुट्ठी बीच के गुप्त दान तुझे पता न चले, इस हाथ से दे, उससे दे, बस जिसको दिया उसे पता, जिसने दिया उसे केवल तीसरे हवा को भी पता ना हो, ऐसे मनुष्य जो गुप्त दान करते हैं, उनको अगले जन्म में बिना कमाए अनायास मिलता है। उसे कमाना नहीं, उसे इस जन्म में भले ही निकम्मा कह लो, हम ही पाप में डूबेंगे, उसके पिछले कर्म थे जो वो जन्म से बाद तक बिना कमाए चला गया। अब जिन्होंने परमेश्वर का कार्य किया सदा, और कार्य और पराया कार्य संभाला है अपने मन से, हित से, उन्हें कभी रोग नहीं होता, उन्हें कोई दुख नहीं सताता। जो सच्ची आत्मा से दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं और भगवान का कार्य करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन और पूछते हैं, कहते हैं, भगवान, कौन से पाप से अम्ली होते हैं और कौन से पाप से कोढ़ रोग होता है शरीर में, अम्ली, अभी बताते हैं। अब श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं, ये
हाँ, ये समझाने वाली बात नहीं है। अमली, लंपट, जो मतलब अपने बच्चों, अपने घर के धन में तो उसके पेट नहीं भरता और भीत फोड़ के किसी और का खा जाए चोरी से, या अपनी पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी को अपनी बना ले, इस तरह से। अब वे सो अमली होते हैं जो गुरु से विद्या पढ़ के फिर मुकर जाते हैं और गुरु को प्रणाम भी नहीं करते और गुरु की दक्षिणा नहीं देते। गुरु को थोड़ा सा फूल लेके जाओ, पैसा लेके जाओ, तो इस तरह के। अब पूछते हैं, श्री कृष्ण जी भगवान ने बताया, फ्री में ही पढ़ाते थे गुरु, पैसे नहीं लेते थे जैसा आजकल। सो अमली होते हैं जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं और वे गूंगे होते हैं, गूंगे अगले जन्म में। पिछले जन्म में ये धोखा करके आते हैं गुरु को, इस जन्म नहीं करते, गूंगे होते हैं। और देखिए बहुत बड़ी बात है, जो कथा होते हुए कोई डिस्टर्ब करता है उसका भी बहुत बुरा अंजाम लिखा है। उदड़ कुदड़ भागड़ फुदड़ करते हैं ना, बहुत बड़ा पाप है, उसे हमें समझाना। और दूसरी बात, खांसी उठे तो बाहर पानी पिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जिन्होंने कुकर्म किए हैं, वे जिन्होंने बहुत बड़े कुकर्म किए पिछले जन्म में, उन्हें देह में कुकोड़ रोग होता है, कुष्ठ रोग। ये सब अर्जुन पूछता जा रहा है और श्री कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन ने जो पूछा। अब अर्जुन और भी पूछ रहे हैं, बहुत प्रसन्न है उसके। हे श्री भगवान बताओ, किसी की देह में तो लाल रक्त है, लाल दही है, उसे तो खुरचना नहीं पड़ता, साबुन नहीं लगानी पड़ती मैल छुटाने के लिए है। किसी की तो शुरू से ही लाल देह है और कोई चमड़े जैसा काला है। ये किस पाप से होते हैं? और कोई दरिद्री है और कोई बहुत अमीर है, और किसी को खंड वायु होती है, कोई जन्म के ही अंधे होते हैं और कोई लंगड़े होती हैं, पंगु। सो कौन से पाप से होते हैं? श्री कृष्ण भगवान मुझे ये बताओ। तो कोई स्त्रियां बचपन में ही, जैसे शादी होते ही 1-2 दिन ही गई थी ससुराल और बाल विधवा हो जाती है, तो ये किस पाप से होती है? हे श्री कृष्ण जी भगवान मुझे ये समझा करके बताओ। अब भगवान बताते हैं, क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। इसी बात को आप कहाँ पूछोगे, सर्च करोगे, ये सब गीता में सभी बातों का हल है। अब भगवान बता रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जो सदा क्रोधवान होते हैं, अकड़, सदा क्रोध हर बात में तो उनको लाल रक्त विकार होता है, रक्त विकार। और जो सुशील होते हैं, शांति पूर्वक जो सुशील रहते हैं, वे दरिद्री होते हैं। शांत ना करे, ना गुम्मा सा बैठा रहे सारा दिन। जब हल घर में धरा है तो खोद के अपनी खेती कर ले, जब घर में कापी है पेंसिल है तो कुछ लिख ही ले, क्यों गुम्मी बैठा है? वे दरिद्री होते हैं अगले जन्म में। और जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, ब्राह्मण अच्छा नहीं है, कुकर्म करता है, जो तुम दान दोगे वो तुम्हारा कुकर्म में जाएगा। उस ब्राह्मण को दान देने से अगले जन्म में हमारी आयु खंड होगी। चल जा, वो एक मुट्ठी का कोई नहीं, वो भिखारी है, वो दानी है, जो मंदिर के पुजारी होंगे। हाँ, वो कल आया था नहीं सारी बातें। जो प्राणी स्त्री को नंगी देख लेता है, किसी को देखो, पाप सुनो। अब तो स्त्री को तो क्या देखें, अब तो टीवी में ही नंगी बैठी है, खोल तो ही टीवी, तो तुम देखो उसका क्या अपराध, कितना बड़ा दोष है। कभी देखोगे नहीं तो नहीं देखोगे ना। हाँ, मोबाइल फोड़ देना पर देखना मत। जय श्री कृष्ण। अब बताया कि जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गाय और ब्राह्मण को लात मारी है, सो अगले जन्म में वह अंधा बनता है और पैर से लंगड़ा बनता है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ के, जिसके बाप ने ब्याही, उसे छोड़ के और पति बना लेती है, और पराये पुरुष का जो संग करती है, उसके कोई पत्नी है, उसकी आह लेती है, दुआ लेती है,
तो दूसरों के जो संग करती है वो अगले जन्म में एक दिन की ब्याही ही मर जाती है। अर्थात पति तो मिलता है लेकिन मिले हुए पति का बाल विधवा। अर्जुन ने पूछा था जल्दी विधवा क्यों हो जाती हैं? इस दोष से स्त्री अपने दोष से विधवा होती है, ये बताया। और फिर आगे अर्जुन पूछ रहे हैं मुझे और पूछने की इच्छा है, बताओगे क्या? कृष्ण जी बोले जरूर बताऊंगा। तो कहते हैं जो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम तो बड़े पार ब्रह्म हो, मेरी सभी आशंकाओं को दूर करो। तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता हूं, तू मेरी बुआ का बेटा है, पर तू मेरी सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे। आज तू मेरे काबू में आया है। 18 अध्याय सुनने के बाद बैठे थे आराम से और बात कर रहे थे दोनों। कहते हैं आज तू मेरे कब्जे में आया, मुझे मेरे ये सब बात बता दे। तो पहले तो साथी का साथी मानता नहीं है, भ्रम करता है। भ्रम कल दूर हुआ 11वें अध्याय में, भगवान ने अपना रूप दिखाया। अब वो मानता जा रहा, एक एक बात उसके दिमाग में सेट होती जा रही। इस तरह से अर्जुन वाच है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम तो पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है, नमस्कार। आगे भी नमस्कार, पीछे भी नमस्कार, दाएं नमस्कार, बाएं नमस्कार, और ऊपर और नीचे, जहां तक भी लंबाई चौड़ाई जितनी भी है उसमें आप ही हो, प्रकृति में। आपको मेरा चारों ओर से दिशाओं में प्रणाम है। कहते हैं मैं तो तुझे अपना संबंधी जानता था, समझता था, अब मैं परमेश्वर रूप तुम्ही को मानता हूँ, अर्थात तुम ही हो ये पार ब्रह्म। गुरु दीक्षा कैसी होती है, मुझ पर कृपा करके मुझे ये बताओ कि गुरु दीक्षा कैसी होती है। अब भगवान जी उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं हे अर्जुन, तुमको धन्य है जो आज तुमने ये प्रश्न पूछा है। फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है जिसने ऐसा अर्जुन पुत्र जन्मा है, जिसके तुम ऐसे पुत्र हो, जिसने गुरु दीक्षा पूछी। बताओ कोई पूछता है? जो तेरे पापा फीस भरे, हाँ, कैसी होती है, किस तरह की दें? मन का अर्पण कर दो। ये नहीं कि बाप की सारी तनख्वाह वहां जाने देर मैं तो मस्ती करूं, समझे? गुरु दीक्षा पे प्रसन्न आया है, सारी बेटियां ध्यान से सुनेंगी। और तुम तो धन्य हो हे अर्जुन, तुम ऐसे पुत्र हो जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, श्री कृष्ण जगन्नाथ हैं, और विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है, सभी जातियों का गुरु पंडित ब्राह्मण होता है, वेद अध्ययन करने वाला, वेद पाठी। और हे अर्जुन, तुम ब्राह्मण का भी, उस ब्राह्मण का गुरु होता है साधु, संत, सन्यासी। वो नहीं कि पाखंडी कपड़े पहनने बैठा, सन्यासी। और सन्यासी उसको कहते हैं, कैसे होते हैं सन्यासी? सन्यासी लुटेरे के रूप में भी फिरे, दाढ़ी बढ़ा के, जिसने सबको, परिवार को, सबको त्याग दिया हो और मन के विष में ही रमता हो, मन में ही चक्र चलता हो। जैसे कुएं में ही हरट चले, उसके बाहर तो पानी लेके नहीं जाता, नाली लेके जा, वो अपने मन में ही जो चलता रहता है उसे सन्यासी कहते हैं। उसके मन में क्या चले? प्रभु का नाम, उसे सन्यासी कहते हैं। ये नहीं कि तू आ जाइए तेरा डोरा कर दूंगा और तुझे झाड़ दूंगा और इतने बजे तू टाइम दे रखे, वो सन्यासी नहीं कहलाते। सन्यासी की पहचान किसी किसी को हो। तो सो ब्राह्मण, वह ब्राह्मण का भी गुरु होता है सन्यासी, जगत गुरु, शंकराचार्य मठ के गुरु। तो हे अर्जुन, यह बात ध्यान दे करके सुनने की है। अर्जुन तूने पूछी तो है, लेकिन और बताऊं, ध्यान दे करके सुनने की है। गुरु हो कैसा हो, गुरु कैसा बनाए, कैसा गुरु हो? जिससे सब इंद्रियां जीती हो, जिस गुरु ने सब इंद्रियों पर अपने वश में कर लिया हो, जीत ली हो, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब ना यूं कहे यो मेरी बेटी, सब मैं भगवान को देखता हो, भगवान रूप देखता हो सबको। और जब सब जगह से उदास हो करके ऐसा गुरु हो, एकांतिक, एकांत, उसको गुरु कहते हैं। उसे अपना गुरु बनाए जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करे,
सब अंगों की करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे जो अपने गुरु का भक्त है वो मेरा। आपको यही तो बताया था, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। तो कृष्ण जी ने भी गुरु को ही कह दिया जिसके तू पढ़ के आया। जो तेरे माता पिता, कल आप कह रहे थे कि घर में तो माँ बाप बैठे पत्थर की मूर्ति को पूजे, गुरु वही है। भगवान ने भी ये कहा जिस जो वो परमेश्वर को जानने वाला, उस गुरु की सब तरह से आप पूजा करें। और हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भी भक्त है। जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। और जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर के अपने उस गुरु के पास बैठ करके मेरा भजन करता है, उनका भजन करना सफल है। अर्थात 100/100 नंबर मिलेंगे, 100 में से 101 भी कम नहीं मिलेगा। ये बात पकड़ लो, गुरु का आदर सदा, मात पिता का आदर, और वह मेरे सम्मुख होकर भजन करता सफल है। हर मोड़ पर वह अब जो प्राणी गुरु के विमुख है, हट करके है गुरु तो मेरा ये, पर यूं मर जा तो छुरा मारूं कमर और यो गद्दी मुझे मिल जा, ऐसा जो सोचते हैं। हाँ, अब प्राणी गुरु से विमुख होकर के उनको सप्तगाम मारे का पाप लगता है। 7 गाम उजाड़ने का पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गुरु से विमुख होकर के उसकी बुराई व निंदा व उसकी वो करता है। भाई पढ़ाना नहीं आता, बन गया मेरा गुरु, ऐसा कभी ना लाओ। मन में सोचो यही मेरा भगवान है। किसी को आता ही नहीं पढ़ाना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो उसका भजन करना चाहिए। जो गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन भी नहीं कर, जो गुरु की बुराई करता हो, देख लो गुरु कौन है, सास भी गुरु होती है और माता पिता भी गुरु हो। और जो आपकी सास की बुराई कर दे तो क्या बर्दाश्त नहीं करना बेटे, आपके गुरु के समान है। और जो कर दी, सुन ली बाहर जाकर पड़ोस में भी, तो आपको 7 गाम मारने का पाप लगेगा, अगले जन्म में भोगेंगे। मैं भी, सब हम भी भोगेंगे। अपनी माँ, सुनो, उसके मारे जूत, तू कौन हुई? मैं उसके बेटे के ब्याह आई हूँ, हैं? उसने मुझे बेटा दिया है। कभी हिम्मत नहीं होगी किसी की। फिर जो, जय श्री कृष्ण। और गुरु से विमुख होकर के सब, और सप्तगाम मारने का पाप होता है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने के जो गुरु की बुराई कर दी, उसके पास उसका अन्न मत खाओ, उसका दर्शन करोगे तो हम भी पापी हो जाएंगे। ऐसे मनुष्यों का दर्शन। और गुरु गृहस्थ में, घर में स्त्री पत्नी वाला भी गुरु होता है, परिवार वाले को भी गुरु बनाते हैं। गृहस्थ गुरु से विमुख होकर के चंडाल के समान हो जाता है। चंडाल का जन्म मिलता है, समान हो जाता है निंदा करने से। जिस जगह मदिरा का भांडा भरा हो, भाई बोतल या मटके में, जय श्री कृष्णा, जहाँ कहीं पतीला भरा हो शराब का मटका, तो उसके दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र है। गंगा जल भी अपवित्र है, जहाँ शराबे हों वह गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख होकर के जितना भी तन्ने कितनी गीता भागवत पाठ मैंने हमने बड़ों ने किसी ने संतों ने किए, वह भी सब असफल हो जाते हैं और अपवित्र होते हैं। कूड़े में गया मतलब अच्छी चीज, अच्छा दाना। उसके हाथ का देवता भी जल ग्रहण नहीं करते, ये लिखा है, जल भी नहीं लेते उसके हाथ का। उसके कर्म सब जो करता है निष्फल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मैं बाद में किताब दे दूंगी, पढ़ लीजिए, जो जी करे वो पूछ लीजिए, तुम सारी बच्चियां, ठीक है। और गृहस्थ गुरु, उसके सारे कर्म निष्फल जाते हैं। कुकर बनता है, कुक्कड़, कुकड़ा, कुक्कड़, कुकुड़ कुड़कुड़ उकुड़, हाँ। और सूकर वो सूरी। और गंधर्व कौवा,
और इन सब योनियों में बार बार और सांप नाग की योनि में खोटी खोटी योनियों में पड़ता ही पड़ता रहता है। जब उसके 84 लाख कट जाती है तब कभी भजन करता है अंत में, तब जाकर के हमको ये फिर मानुष जन्मदेह मिलती है। वहाँ कोई गवाही नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। भोगना है तो ना माँ की चले ना पिता की। अलग अगले जन्म में हम लोग कुछ वो एनिमल बनेंगे। एनिमल बनेगी, करेगी ऐसा काम तो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और उसके हाथ का सर्प बनता है। सर्प की योनि बड़ी खोटी है, खोटी योनि है। इन सब से भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता, अर्थात गुरु बनाना ही पड़ता है। ये लिखा है गीता में। अब वो भी बात आएगी, बड़ा मतलब ये कभी पिटे फिर मारे फिर। हाँ, अपने बस अपना पति। हाँ, मनुष्य खोटा है, वह गुरु नहीं करता, सबसे पापी वह है। अब गुरु बिना गति नहीं होती। टिकट ना लेंगे तो ट्रेन में कोई ना बैठावे, जो वहां बता देंगे हमारा गुरु तो वो था, तब हमारी पास होंगे आगे। अब कहते हैं अवश्य नरक को जाएगा। नरक में तो बिना ही टिकट के चले जाएंगे, वहां टिकट मांगेगा गुरु का। अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सारे काम निष्फल हो जाते हैं, निष्फल ही होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्ण जाति वेश शूद्र ब्राह्मण देव है, बाद में करेंगे। तो हे अर्जुन, चारों वर्णों में मेरी भक्ति सर्वोपरि है और करने के योग्य है। तैसे गुरु धार की गुरु की भक्ति करनी सेवा करने योग्य है। जैसे सारी नदियों का जल उस सागर में खारे जल में जाता है पढ़ करके, उसी तरह से सारे व्रत जितने भी हैं 12 मास के या मंथली के, उनमें सबसे बड़ी एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। उसे करने से हमने जो पाप किए वो सब मिट जाते हैं। वैसे ही है अर्जुन, सबसे बड़ी सेवा गुरु की होती है। गुरु का प्रश्न बताऊंगी। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनियों में ही जाता है ना, मल बनता है। एनिमल्स की कितनी जातियां हैं। कब बनता है एनिमल? जब क्या करता है? जब बकरा, नहीं गधा, कितना, वो मैं बताऊंगी, अभी बताती हूँ। पशु योनियों को पाता है, धर्म करता है, सो पशु योनि का फल भोगता है। पशु गाय भैंस कटड़ा भैंसा बछड़ा, ये 84 लाख में हरट की तरह घूमता घूमता रहता है, चक्र इसका चलता रहता। अब अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन भी डर रहा है जैसे तू डर रही है, इसी तरह से सारी बातों का अपना उच्च आंसर ले रहा है। अब अर्जुन वाच है, हे श्री कृष्ण, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कौन सी वस्तु दूं संसार में? उन गुरु जी को क्या दूं? तो श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, सुनो, दीक्षा कोई बड़ी लाख करोड़ पैसा नहीं बताएंगे। कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य है तेरा जन्म जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दक्षिणा दोनों अक्षर हैं, दोनों अक्षर हरि नाम राम 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 राम, ये गुरु की दीक्षा है। और दक्षिणा और हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। वह चारों वर्णों को जपना बड़ा श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं, खुश हो गया बस राम नाम लेने से। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वही सेवा, वो मेरी ही सेवा है और मेरी उस पर बड़ी प्रसन्नता, मैं उस पर बड़ा खुश होता हूँ। और वह 84 लाख से छूट जाएगा, इस केवल एक राम नाम मंत्र से तत्काल छूट जाएगा। अर्थात योनि 84 भुगतनी नहीं पड़ेगी, यदि इतना ज्ञान आ जाए कि श्री राम नाम ही गुरु दीक्षा है। तो इतना लंबा नहीं चलोगे, जहाज का टिकट।
और कहते हैं कि गुरु दीक्षा ये है कि खाली हाथ गुरु के घर न जाए। गुरु की पोथी पर कोई पुष्प, कोई पैसा, 1 पैसा या पुष्प या जल, फूल पत्ती लेकर जाए। वही तो 9वें अध्याय का, गीता के अध्याय का वही तो पढ़ाते हैं। ऐसे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहत्म सन्नामी प्रियतात्मना। यदि कोई मुझे प्रेम से कोई एक पत्ती भी तुलसी की या भाई पुष्प के नीचे पत्ती सहित पुष्प दे दे तो मैं उससे अति प्रसन्न होता हूँ, और कुछ नहीं। उनकी गुरु दीक्षा, और जो 84 से छूट जाएगा केवल राम नाम मंत्र से, जन्म मरण से रहित, नरक नहीं भोगता वह प्राणी जो गुरु का आदर से सत्कार करता है। और जो प्राणी गुरु की सेवा करता ही नहीं, 3.5 करोड़ वर्षों तक तो एक नरक में पड़ा रहता है। और रौरव नरकों के नाम बहुत हैं, 7100 इतने नरक हैं। और 3.5 लाख करोड़ वर्ष तक एक नरक भोगता है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के इतना बड़ा पाप है। और जो गुरु की सेवा करता है उसका फल सुनो। जो गुरुओं की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ जिसे इंद्र भगवान करते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे कई अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और गुरु की सेवा ही मेवा है, गुरु की सेवा ही सर्वोत्परि उत्पुत सर्वश्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे जो मैंने तूने बात की है, इस संवाद को जो भी कोई दोहराएगा, पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा, उसका फल सुनो। जो मैंने और आपने बात की, अर्जुन कह रहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन जो मैंने आज तूने बात की, इन बातों को जो कोई प्राणी पढ़ेगा, वे किसी को सुनाएगा, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। अर्थात गर्भ के दुखों से बच करके 84 लाख उसकी तत्काल कट जाएंगी। इसीलिए ये गर्भ गीता हम ब्राह्मण वंश में तो अवश्य सभी को, सनातन धर्म में हमें अपने बच्चों को सुनानी चाहिए, अपने पितरों को सुनानी चाहिए। रोज रोज इसका हमें व्याख्यान करना चाहिए, अपने घर में, गृहस्थ में, मंदिर में, सफर में, तीर्थों में। ये गर्भ गीता है। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता, श्री कृष्ण जी ने कहा इस पाठ का नाम मैंने गर्भ गीता रखा। और हे श्री कृष्ण, महाराज जी के मुख से अर्जुन ने आज ये श्रवण किया, और गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। और उसका फल ये है कि नरक की 84 लाख योनियों से बचना, और भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र विष्णु